अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम फिज़िक्स मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड 6। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज। एक कॉन्केव लेंस है, इमेज फॉर्म करता है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इमेज फॉर्म करता है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर मालूम करनी है आपने। ऑल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस। और ऑब्जेक्ट जो है कितने फासले पर प्लेस किया गया है, कितने फासले पर मौजूद है। तो यानी कि पी भी आपको मालूम करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम डायग्राम देखते हैं कि ये कॉन्केव लेंस होता क्या है। कॉन्केव लेंस ये इस तरह का लेंस होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे और इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज भी हमेशा छोटा ही बनेगा। तो इमेज जो है वो इसका छोटा बनेगा। ये राइट साइड से आप इसको देखेंगे, यहाँ पर सामने से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब आप इसको देखते हैं तो उससे क्या होगा, राइट साइड से देखेंगे तो आपको इमेज छोटा नजर आएगा। इसकी वजह ये क्या है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस जो है वो लाइट को डिस्पर्स कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है। ठीक है। अब आप इसमें दूसरी डायग्राम देखें। इसमें इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हम क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ कि ये एक्चुअल फोकल लेंथ जो है ना, ये लाइट पीछे की तरफ हम डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं। जिससे पहले मैंने आपको उसमें कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था, डॉटेड लाइन सारी इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पर तमाम लाइन मिल रही होंगी वहां पर इसका फोकल पॉइंट होगा। तो रेज एक्चुअल में आगे जा रही है लेकिन इसका फोकल पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका फोकल पॉइंट भी नेगेटिव होगा और इसकी जो इमेज है वो इमेज भी इसकी वर्चुअल बनेगी। ठीक है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमेज इसकी जो है छोटी है, लेकिन छोटी होती नहीं है, ये अपराइट होती है और ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज होने की वजह से इसका डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। आगे इसका हम डेटा देख लेते हैं। डेटा कुछ इस तरह से है। फोकल लेंथ एफ, इसको हमने नेगेटिव कंसिडर करना है, पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू, ये भी नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पी, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद पावर ऑफ लेंस जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम इसके अंदर और सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आपने देख लिया कि आपने इसका डेटा भी बना लिया कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों हो गई इसकी, वो भी मैंने आपको वजह बता दी है। और इसके जो क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस है वो भी हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी सेम साइड पर ऑब्जेक्ट के हैं और ये वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज जो है वो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसका जो डिस्टेंस है। फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज आपने पुट कर दी, f की जगह -20 और q की जगह -15। अब आप इसके बाद इसको अरेंज करेंगे। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -15 है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, -1/15, बाकी एज इट इज़ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको -1/20 प्लस 1/15, ये जो 1/15 है इसको हम लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस। ठीक है, और 1/p राइट साइड पर ही है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का प्रोडक्ट जो है 300 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 और प्लस का साइन दरमियान में है तो इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 20 हो जाएगा। 20 और 1 से मल्टीप्लाई होकर। अब आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। -15 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 5 यानी कि +5 नीचे 300। इसको हम इसको उल्टा कर देंगे यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पी हो जाएगा 300/5। 300 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया इसका 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर 60 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसकी पावर मालूम करेंगे। पावर है 1/f। फोकल लेंथ से डिवाइड करते हैं पावर मालूम करने के लिए, ये इसका फार्मूला है। और f जो -20 है तो आपने -20 लिखा पावर में और इसका आंसर आ जाएगा 0-0.05 डायोप्टर। डायोप्टर इसका जो है यूनिट है पावर का, ये ज़हन में रहे, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। अब इसके बाद आप इसका रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट 60 सेंटीमीटर एंड पावर इज -0.05 डायोप्टर। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा।
आगे अगला न्यूमेरिकल हम इसके अंदर देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री। यानी कि एयर से वाटर में लाइट इंटर हो रही है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसका 40 डिग्री है। इफ़ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 1.333। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो है वाटर है, वाटर में लाइट इन हो रही है, और ये जो रेड कलर की जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, ठीक है। और ये एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये 40 डिग्री है, क्वेश्चन में बताया गया है, और एंगल आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर जो है वो आपको मालूम करना है। ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद डेटा हम इसका बनाएंगे। डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल का सिंबल है एंगल आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, इसको ईटा प्रोनाउंस करते हैं, ये एन टाइप का बना हुआ है लेकिन ये ईटा होता है, ये 1.333 ये आपने लिख दिया। इसका भी यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसके सिर्फ वैल्यूज़ हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में इसको फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, ये ईटा जिसको मैं प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एन टाइप का। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है वो दूसरी तरफ हम इसको अरेंज करेंगे। हमें मालूम क्या करना है, साइन एंगल आर यानी कि एंगल आर मालूम करना है। तो आपने क्या किया, इसको लेफ्ट पे ले आए और एन को नीचे की तरफ ले आए ईटा को। अब वैल्यूज पुट कर दिया आपने। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने ऊपर लिख दिया 40 डिग्री, नीचे 1.333। अब इसके बाद आपने कैलकुलेटर से देखा, आपने साइन 40 की जो वैल्यू है वो 0.642 है और नीचे वैल्यूज एज इट इज़ है। इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आप इसका जो आंसर आएगा 0.482। इसके बाद साइन एंगल आर जो है, इसको एंगल आर को आप लेफ्ट साइड पर रखेंगे और साइन को आप राइट साइड पर ले आएंगे, क्योंकि आपको साइन मालूम नहीं करना है, सिर्फ एंगल मालूम करना है, इसलिए यहाँ इसको सेपरेट करके राइट साइड पर ले आएंगे। और जब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये साइन जो है, साइन के ऊपर पावर -1 हो जाएगी, जो कि साइन इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो वैल्यू है ये हमने ब्रैकेट में लिख दी। अब हम साइन इनवर्स की वैल्यू हम लेंगे। साइन इनवर्स की वैल्यू जब हमने कैलकुलेटर से ली तो आंसर आया 28.8। ये 28.8 कैसे आएगा, पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आप साइन का बटन दबाएंगे और उसके बाद आप 0.482 लिखने के बाद इक्वल का बटन दबाएंगे, जो इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। बस आपने ये करना है, मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई का कोई बटन नहीं दबाना, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करना है, वरना बच्चे बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे फिर अगेन मैं रिपीट करता हूँ मैं, सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट के बटन के बाद आपने साइन का बटन दबाना है और उसके बाद आपने ये लिखना है 0.482 और इक्वल का बटन दबाना है, बस। इसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा 28.8 समथिंग है, लेकिन इसको मैंने 28.8 डिग्री लिख दिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 28.8 डिग्री। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।